उठो पुत्र। मैं तुमसे क्रुद्ध नहीं हूं, अपितु प्रसन्न हूं। कभी कभी सहस्त्र साधुओं के मध्य एक दुष्ट व्यक्ति का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना सहस्त्र दुष्टों के मध्य एक साधु का होना, और एक ऐसा साधु जो दुष्टों के मध्य रहकर भी अपनी साधु प्रवृत्ति कदापि न त्यागे। मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, कोई वरदान मांगो। तुम जानते हो तुम्हें क्या मांगना है ना? क्या? तुम्हारे उस भय से मुक्ति। माता, मुझे सदैव ही मृत्यु से भय था, तो आप मुझे वरदान दें कि जब भी मेरे प्राणों पर संकट आए तो आप अपने पुत्र की एक पुकार पर उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाए। वरदान दो मुझे मां। नहीं महाकाली, तथास्तु। देवी, तुम मुझे कायर बोल रही हो? मुझे? हम मनुष्य तुम देवताओं से कई अधिक चतुर होते हैं। जैसे ये ऊर्जा यंत्र बंद हो जाएगा, तुम सदा सदा के लिए इसमें बंदी बन जाओगे। महादेव, हाँ गौरी, इसी संकेत की प्रतीक्षा थी मुझे। महाकाली ने पुकारा है तो इसका उत्तर अब महाकाल देंगे। जब भी कोई दुष्ट पार्वती के समीप उपस्थित होता है तो मुझे कष्ट होता है, इसलिए जब तक पार्वती नहीं पुकारेगी मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। महाकाली ने महाकाल को पुकारा है
और महाकाल उस पुकार का उत्तर अवश्य देंगे। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंगमालिकाम्। शत्रु बुद्धि विनाशस्त्रु, शत्रुओं की बुद्धि का आज अकाल होगा। अब केवल महाकाल का काल होगा। जटाकटाह संभ्रमं तमं निलिप्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अर्थात तुमने आत्मसमर्पण कर ही दिया देवी। क्रोधित हो? अद्भुत। तुम जितना क्रोधित होगी उतनी ही शक्ति मैं तुमसे अर्जित कर पाऊंगा। नहीं भ्राता, ऐसा मत करो। मेरी माता को पीड़ा मत दो, मुक्त करो उन्हें। यदि अब भी समय रहते तुमने अपनी भूल का सुधार नहीं किया तो तुम्हें भयंकर परिणामों का सामना करना होगा, और ये मेरी चेतावनी है। महाकाली, तुम्हारी चेतावनी निरर्थक है देवी, क्योंकि तुम इस यंत्र से कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगी। और यदि महादेव ने कोई भी कपट करने का प्रयास किया तो मेरी सेना उन्हें यहां तक पहुंचने ही नहीं देगी। हट जाओ मेरे मार्ग से, नहीं तो मैं तुम सबका विनाश कर दूंगा। अपनी हार स्वीकार कर लो देवी, क्योंकि आज महादेव और महाकाली मुझसे पराजित होंगे। भ्राता! माता से इस प्रकार बात करने का साहस भी कैसे किया आपने? भ्राता, अब भी संभल जाओ, अन्यथा मैं आपके प्राण ले लूंगा। नहीं पुत्र, ये सब मेरे कारण हुआ है माता, मुझे क्षमा करिए माता। मेरे रक्त के कारण आपको इस यंत्र में बंधक बनना पड़ा। इस अनर्थ का कारण मैं हूं। मुझे दंड दो मां, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। मैं अपने रक्त की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा। नहीं पुत्र, शांत हो जाओ। तुम्हारे शरीर से निकली रक्त की हर एक बूंद से तुमसे कहीं अधिक कष्ट मुझे होगा। नहीं, नहीं माता,
इतना असहाय हूं मैं, आपको मुक्त नहीं करवा सकता। किंतु माता, आप तो महाकाली है, किसी का भी संहार कर सकती है। फिर इस तंत्र शक्ति को तोड़ना आपके लिए क्या कठिन है? क्योंकि ये बंधन भी मैं हूं और इस बंधन में रहना भी मेरी इच्छा, और यही तुम्हारा भी पाठ है कि बंधन में रहना और उससे मुक्त होना दोनों ही व्यक्ति के अपने ही हाथ में होता है। शीघ्र ही तुम स्वयं को इस बंधन से मुक्त करने में सक्षम हो जाओगे, परंतु जब तक तुम स्वयं को इस बंधन से मुक्त नहीं कर लेते, तुम्हें अपनी माता को इसी प्रकार देखना होगा।